मान लिया मैं हूँ गरीब की बेटी। जी हाँ, मेरे पापा हैं एक नॉर्मल जॉब करते हैं, तो मैं धन सेठवा की बेटी नहीं हूँ, मैं हूँ गरीब की बेटी। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मेरे बड़े भाई बहन को, मेरे माता पिता को प्रणाम और मेरे छोटू को बहुत सारा प्यार। और यहाँ पे गाज़ीपुर का पुल पार करके हम आ चुके हैं गाज़ीपुर। और रम्या के पापा के लिए चश्मा ले रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट कर रही थी। पहले ना जैसे नहीं चश्मे होते थे जो समझ में आ जाते हैं कि ये पावर वाले चश्मे हैं, तो मैं उनको बता रही थी कि वैसे मत लीजिए, एक अच्छे फ्रेम में लीजिए, क्योंकि ना वो फ़ोन चलाते हैं तो उनको थोड़ा सा आँखों में दिक्कत हो गई है दिखने उखने में। तो उसी के लिए तो डॉक्टर ने यहाँ पे बोला हुआ था कि जो भी, तो वही हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे। तो मतलब मैंने बहुत सारे इनको बोला कि बहुत सारा फ्रेम ट्राई करिए, तो मैंने सोचा कि ब्लैक जो होता है ना, ब्लैक फ्रेम, वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब एक अच्छा लगता है। तो बस वही सब यहाँ पे देख रहे थे। ब्लॉग में बने रहिए, आज आप सबसे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो फाइनली हमने जो है वो चश्मा भी खरीद लिया। वैसे तो मैं आई थी अपने आँखों के इलाज के लिए, लेकिन अरम्या के पापा ने बोला कि ऐसे ही रूटीन चेकअप करवा लिया, तो कुछ खास नहीं है, आँखें एकदम अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ब्लू कट वाला हमने चश्मा इनके लिए ले लिया, तो इन्होंने अपने लिए ले लिया, मेरे लिए नहीं लिया, तो हम लोग दिवाली ले लेता हूँ। तो किसी को चश्मा ब्लू कट तो पिए चश्मा वगैरह आप काम लगे तो मुझे सुनता है, आप काम लगे तो मुझे सुनता है। तो चलते हैं, अभी थोड़ा कुछ और काम है। हमें नहीं कड़ी के खड़ा बने दिखाते हैं। दे चश्मा हम बैगन में रख लें, दे। अरे यार, इतनी एक्साइटेड हैं कि चश्मा नहीं दे रहे हैं अपना। तेज बानी। और हम जो है वो आ गए थे घर, और यहाँ पे रम्या आई, और रम्या अपने पापा से कुछ शिकायत कर रही थी। स्कूल में कुछ हुआ था, उसके गर्दन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो बहुत परेशान थी बेचारी। तो रम्या के पापा उसको समझा रहे थे, और रम्या आते ही ना अपनी हर एक चीज़ मेरे से और अपने पापा से शेयर करती थी। स्कूल से आ चुकी है यहाँ पे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? तो मैं आ गई हूँ गाज़ीपुर से घर, और जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं 3 दिन से मैं लगातार गाज़ीपुर जा रही हूँ। और कल हॉस्पिटल बंद था, तो आज हम गए थे। फिर हमारा जांच हो गया। रम्या के पापा ने अपने लिए चश्मा ले लिया, मेरे लिए कुछ नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्लू कट का चश्मा है। वो ब्लू कट ही कहते हैं ना, अगर मैंने कुछ गलत उच्चारण बोला होगा तो बता दीजिएगा। और मुझे मिल गई हैं दवाइयाँ, मैं आपको दवाइयाँ दिखाती हूँ, रुकिए। और ये जो है वो दवाई है, और एक ये दवाई है। और रम्या के पापा गोलू प्रियंका का ब्लॉग चला रहे हैं। एक ये दवाई है, एक ये दवाई है, एक ये दवाई है। ये दवाइयाँ मुझे मिली हैं। तो मैं गाजीपुर से आ गई हूँ, और मैं स्कूल से आ गई है, मतलब अभी 10 मिनट पहले ही मैं आई हूँ। और आके मैंने पानी पिया। ये यहाँ पे देखिए, अगर दिखेगा तो 5 किलो आम ले आए रौजा से, और आम एकदम अच्छा नहीं दिया है, देखने में एकदम सुंदर सुंदर लग रहा था ठेले पे, और ले आई हूँ तो एकदम गला गला ऐसे हो रखा है, जिससे फटाक से उसका मैंगो शेक बना के यूज़ कर लेंगे, नहीं तो आम ख़राब हो जाएंगे। और टाइम की बात करूँ तो 2:30 बजने को आ रहे हैं, और अभी मैं सुबह ही चली गई थी, इसलिए मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया था। सिर्फ हम चाय और टोस्ट खा के, जो टोस्ट होता है ना, वो खा के गए थे। तो मैं सोच रही हूँ क्या झट से बन सकता है। झट से रोटी बन सकती है, और आम घर पे है,
तो आम और रोटी खा लेंगे हम लोग, और फिर रात को सब्जी रोटी जो भी बनाना होगा बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। बाकी सब बातें मैं आराम से करूँगी। मैं ऐसे ये पिंक वाली साड़ी पहन के गई थी और मैं जा रही हूँ, पहले मैं चेंज कर लूँ फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पे आ गए हैं आम, और एक और आम है ये वाला। यहाँ पे प्लेट लग गई है, मम्मी काटेंगी आम और हम लोग आज खाएंगे आम रोटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। आज रम्या के पापा को चश्मा दिला दिया बहुत। ये बता अमवा ठप दे लसन तो पापा को। इतना सड़ल बना, इतना ज़्यादा सड़ल बना। हम खुद छट नहीं होते, 4 को सड़ल निकले ना। पापा को खाना है तुम्हारे लिए। कितना आम काटो, 1 कि 2? मिली 2 रोटी। हाँ 1। मम्मा बना रही है अपनी रील, तो मतलब अभी बारिश आ गई, वरना मैं रील बनाती। तो अभी मतलब हो सके तो हम लोग बाहर जाके रील बनाएं, वरना अभी मम्मा रील बना रही हैं, उसकी तैयारी कर रही हैं। तो सारी रील्स कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देख लेना। मैं दिखाती हूँ अभी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन की साफ़ सफाई मुझे करनी थी। और यहाँ पे जितने सारे बर्तन थे, रोटी थी, वो मैं हटा दूँगी और किचन को अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी। मैं उम्मीद करूँगी कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आजकल ऐसा सिचुएशन हो गया, बर्तन धो के भी रखिए ना तो मन नहीं भरता, लगता है कुछ किरावना फतिंगा ऐसे, क्योंकि बरसात का टाइम है। मुझे ना छोटे छोटे लाल लाल चकत्ते हो गए हैं, मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है, मेरे पूरे बॉडी पे हो चुके हैं। तो अभी ये जो सीज़न है ना वो बरसात का, वो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कि शाम को फतिंगी आती हैं बहुत सारी, और पता नहीं कब क्या काट लेता है। पूरे चकत्ते जब हो जाते हैं तब पता चलता है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरा ये जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आएगा। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कभी भी किसी की भी बेटी को इतना परेशान मत करिए, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि आपके भी घर में बहू आनेगी, आपकी भी कोई बेटी होगी, या आप भी किसी की बेटी होंगी। ये चीज़ें मैं क्यों कह रही हूँ, कुछ दिनों के बाद मेरे चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी ही प्रॉब्लम नहीं है, किसी की भी जिसकी भी प्रॉब्लम है, मैं आप सबके साथ सब चीज़ें शेयर करूँगी। अभी का मैं आपको हाल दिखाऊं तो इतने सारे कपड़े मैंने जो है वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह के लिए स्पॉन्सर था, तो वो मैंने भी मतलब वीडियो शूट किया हुआ है। और माइक मैंने यहाँ लगाया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने ख़रीद लिया है, बस ऐसे ही ख़रीद लिया। कभी कभी लगता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ में जाते हैं ना, तो जब बोलती हूँ ना तो सुनाई नहीं देता है। तो इस फ़ोन में नहीं लगाई हूँ, मैं आपको दिखाऊँ। इस फ़ोन में ना वीडियो शूट कर रही थी। ये मेरा आईफोन है, तो इसमें मैं ब्लॉग कम शूट करती हूँ। मैं ब्लॉग जो है वो अपने इस वाले फ़ोन से शूट करती हूँ, देखिए ये वाला, क्योंकि बस अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करना। और रम्या के पापा ने एकदम सो गए हैं छोटे बच्चों की तरह, और रम्या भी देखिए इधर आके सो गई है, क्योंकि इधर पंखा चल रहा है। आपको हर हर घर घर आवाज़ भी आ रही होगी। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और हम कल मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको रिप्लाई कर दूं कि मैंने ना एक शॉर्ट डाला था जिसमें मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही थी और मैं रो रही थी। तो हमारे लाइफ में जो भी चलता है वो चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो ये इसकी उसके ना कमेंट आप देखिएगा, मैंने डिसेबल कर दिया। इतनी निगेटिविटी इस बात को लेके कि इसकी ना आदत है, इसकी आदत है, ये रो के सिंपैथी गेन करती है, ये रो रो के सिंपैथी गेन करती है, ऐसे ही अपने चैनल को चलाती है। देखिए जो ये करते हैं उनको तो आप नहीं कहिएगा, लेकिन मुझे कह देते हैं ये लोग, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो मैं बता दूं कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम में थी, और मैं डेली ब्लॉगर हूँ। मैं जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही थी मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ। मेरी आंखों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत परेशान थी मैं, 3 दिन दौड़ दौड़ के गई हूँ हॉस्पिटल, लेकिन मैंने नहीं शेयर किया। हॉस्पिटल के ब्लॉग डालती बहुत अच्छे चलते, लेकिन नहीं किया ना। तो जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ, जो चीज़ें मेरे लाइफ में होती है वो मैं शेयर करती हूँ। और मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए भीख नहीं मांगती हूँ। लोग बोले गरीबी के नाटक, मैंने अपने चैनल पे कभी ये नहीं बोला है कि मैं गरीब हूँ। और गरीब होना ना कोई पाप नहीं है, ये गरीबी ना बहुत अच्छी चीज़ होती है। और मैंने वो गरीबी भी देखी है, और मैं उससे निकलने की कोशिश भी करती हूँ। तो ये नहीं है कि जो हमेशा गरीब हो गरीब ही रहेगा। और गरीब अमीर की परिभाषा आपकी नज़रों में होगी, मेरे लिए सब लोग
अच्छे हैं। अगर आपका मन अच्छा है ना, मन से अगर आप धनी मनी है ना, तो आपके ना पैसे कोई नहीं देखता। जब आप किसी से मिलते हो तो कोई पूछता नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और आपके अकाउंट नंबर से ना कोई जांच नहीं करता। सब आपसे आपका मन और आपका जो मतलब मिलने का, जुलने का, बात करने का तरीका होता है वही देखते हैं, आपके पैसे कोई नहीं देखता है। हाँ, मैं हूँ गरीब, मैं हूँ गरीब की लड़की, मुझे कोई शर्म की बात नहीं है। तो मैंने ना भिखारन नहीं हूँ मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके घर जाके भीख मांगती हूँ कि कुछ भी आप लोग इस तरीके से चीज़ें बोल देंगे। और जब मैं रिएक्ट करूँगी तो मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ। हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं व्यूज़ के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, झक मारने के लिए नहीं बनाती हूँ। ठीक है, मैंने कर लिया। आप मुझे व्यूज़ मत दीजिएगा, आप मुझे इस तरीके से आगे भाव मत दीजिएगा, आप मुझे इस तरीके से आगे कमेंट मत करिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के बहुत हम्बल तरीके से बोल रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए मैंने चीज़ें मैंने वो की है, तो हाँ भाई, यहाँ पे सब व्यूज़ के लिए हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो यूट्यूब से अर्निंग नहीं करना चाहता, जो व्यूज़ नहीं पाना चाहता। ठीक है, मैं हूँ, मैंने मान लिया, मैं हूँ गरीब की बेटी। जी हाँ, मेरे पापा हैं, एक नॉर्मल जॉब करते हैं, तो मैं धनसेठवा की बेटी नहीं हूँ, मैं हूँ गरीब की बेटी। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, मुझे बिल्कुल इसमें वो करने की बात नहीं है। अमीर और गरीब इंसान अपने मन से होता है, अपने कर्मों से होता है। अमीर और गरीब इंसान ना पैसे से नहीं होता। मैंने बहुत पैसे वालों को बहुत छोटे दिल का देखा है, और मैंने अपने आप को ही देखा है कि मैं बहुत कम कमाती हूँ और नहीं भी कमाती थी। तो मुझे लोग कहते हैं कि ये शांति नहीं बदली। जब हम आते थे तो इतना खुशी से ये स्वागत करती थी, और छोटी छोटी चीज़ों से ये कुछ भी बना देती थी, कुछ भी खिलाती थी। ये इतनी मैं एनर्जेटिक, मतलब एक नहीं होता कि मेरे घर पे कोई आ रहा था जिसका, और वही चीज़ें मैं अभी भी करती हूँ। मैं कभी नहीं देखती कि मैं समोसा मंगा किसी को खिला दूँ। मेरे जो एकदम करीबी होते हैं उनके लिए घर में लौकी है ना, तो उसमें कोफ्ते फट से बना देती हूँ। तो मेरा दिमाग इस तरीके से चलता है। तो मैं जैसी भी हूँ वैसे मुझे आप लोगों ने प्यार दिया है, उम्मीद करूँगी कि प्यार देते रहिए। इस तरीके की निगेटिविटी करेंगे, कमेंट डिसेबल करना पड़ जाए, तो ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं कि मैं परेशान हो जाऊँ। मैं सच बताऊँ ना, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम नहीं कहती हूँ यूट्यूब पे, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन चीज़ें चलती है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैंने मेकअप कर लिया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बड़ी हीरोइन बनती यहाँ आ गई हूँ। नहीं, ये भी मैंने अपने काम के लिए किया है। अभी 10 मिनट बाद मुझे एक लोअर और टी शर्ट में आप लोग देखिएगा, या फिर कोई फटी पुराने से नाइटी पहन के मैं घूम रही होंगी, क्योंकि ये मेरा काम था। ये साड़ी का मुझे प्रमोशन करना था, इसके लिए ये चीज़ें करनी थी मुझे, मैंने किया, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है कि मैंने अपना बहुत अच्छे से मैं तैयार होकर यहाँ बैठी हूँ तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। जी नहीं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैं भी एक आम लड़की हूँ आप लोगों की तरह ही। तो अगर आप लोग कमेंट्स अपना दुख पहुँचाने की, और उसमें ना एक निगेटिव कमेंट आता है तो वो वीडियो सिर्फ निगेटिव वे में जाती है, उसमें पॉजिटिव एक दो भी कमेंट थे, इतने निगेटिव कि मैं क्या बताऊँ। मैंने उसका डिसेबल कर दिया कि नहीं आएगा तो आप मेरे दूसरा मतलब कल का शॉर्ट जाके चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, और कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है, मत देखिए, लेकिन इस तरीके से चीज़ें नहीं करिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्लीज़